हेलो दोस्तों, मैं अरविंद एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म पर। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के लिए। ठीक है, आज की जो कक्षा होने वाली है वो क्लास आपका ये जो सेशन होने वाला है वो कक्षा 10 क्लास 10 साइंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें कि आपको डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट के साथ साथ न्यूमेरिकल सेशन भी आपको बहुत ही मजेदार मिलने वाला है, जिसमें कि हम लोग इस चैप्टर यानी इलेक्ट्रिसिटी जिसकी बात कर रहे हैं उसका सेकेंड पार्ट है यहाँ से। ठीक है, हालांकि मैंने इसका 3 लेक्चर दे रखा है, इलेक्ट्रिसिटी पूरा एक साथ बात कर रहे हैं हम लोग। इसके 3 लेक्चर आपको गिवन है। 3 लेक्चर के अंदर यदि बात किया जाए, 3 लेक्चर के अंदर यदि बात किया जाए इसमें, तो टोटल टोटल 3 लेक्चर आपको इसमें दिया गया है। ठीक है, ये होगा लेक्चर नंबर 4, जिसमें कि आपको पूरा का पूरा प्लेलिस्ट, पूरा फिजिक्स के अंदर यदि आप इलेक्ट्रिसिटी लाइट पूरे का देखेंगे तो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा और उसको पढ़ के आप अपने एग्जाम को और अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, जैसा कि आपको हमारे पीछे हेडिंग दिख ही रहा होगा, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है बेटा, इसकी बात करने वाले हैं। ठीक, इसकी बातचीत करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहली चीज, सबसे पहली बात कि व्हाट इज ए हीटिंग करंट। ठीक है, व्हाट इज ए हीट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है। ठीक है, तो देखो भैया, परिभाषा बहुत सिंपल सी बात है। विद्युत धारा के प्रवाह से किसी चालक के ताप बढ़ने की परिघटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। मतलब कि यदि कोई कंडक्टर है आपके पास, यदि कोई चालक है आपके पास, उस चालक में यदि आप धारा प्रवाहित करा रहे हैं, क्या प्रवाहित करा रहे हैं, विद्युत धारा या धारा, बात है कहिए, विद्युत धारा कहिए या धारा कहिए। यदि विद्युत धारा प्रवाहित करा रहे हैं तो उस चालक में धारा प्रवाहित होने के कारण से वह चालक क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। हीट हो जाता है तो इसी घटना को क्या कहते हैं, इसी घटना को कहते हैं ऊष्मीय प्रभाव। क्या कहते हैं, ऊष्मीय प्रभाव। कदू सर ये घटना हम लोगों ने कहाँ देखी है? भैया आपने ये घटना देखी है आपके मोबाइल, आपका मोबाइल देखता है, मोबाइल में यदि आप चार्जिंग लगाओ तो क्या करते हो, आप करंट ही तो फ्लो करा रहे हो। करंट फ्लो कराते हो तो वो हीट होता है क्या, गर्म होता है क्या? तो लोग कहते हैं यार हमारा मोबाइलिया बड़ा गर्म होता, कहते हैं ना। ठीक है, ठीक उसी प्रभाव को कहते हैं ऊष्मीय प्रभाव। कहते सर इसके अलावा कोई और घटना होती है क्या? बिल्कुल होती है। अच्छा ये बताओ हीटर देखा है, हीटर, हीटर देखा है बेटा? कहते ये क्या होता है सर, हम तो इसके बारे में जानते ही नहीं है। हीटर भैया, जिसको अभी ठंडी का मौसम आ ही रहा है, जिसको जला के आप अपने रूम को गर्म करते हो वो कह लो, या हीटर पे लोग खाना भी बनाते हैं। ठीक है, उसमें जो सॉरी नाइक्रोम का बना हुआ तार होता है जो इस प्रकार से घूमता है, घुमा हुआ होता है। हम आगे उसका डायग्राम भी दिखाएंगे आपको। नाइक्रोम का बना हुआ तार होता है, जब आप इसमें करंट देते हो, इलेक्ट्रिसिटी देते हो तो क्या होता है, ये क्या होता है, ये गर्म ही तो होता है और गर्म होकर ही तो आपको ऊष्मा देता है। ठीक है, इसके अलावा बल्ब देखा है, बल्ब, क्या बल्ब, बल्ब के अंदर यदि आप देखोगे, बल्ब के अंदर यदि आप देखोगे तो जो बल्ब होता है, ठीक है, यदि बल्ब की बात की जाए तो जो बल्ब होता है, बल्ब के अंदर ये देखोगे तो इस प्रकार से चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये जो धातु का बना होता है उसे टंगस्टन कहते हैं। क्या कहते हैं, टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन कहते हैं। ठीक है, टंगस्टन धातु का बना हुआ होता है। ठीक है, टंगस्टन धातु का बना होता है। ठीक है, टंगस्टन धातु का बना होता है। तो इसमें क्या होता है, आप जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हो, यानी जब आप इसमें ऊष्मा देते हो या विद्युत धारा प्रवाहित कराते हो, तो विद्युत धारा के कारण ही तो ये ग्लो करता है ना। विद्युत धारा प्रवाहित होता है और विद्युत धारा प्रवाहित होने की वजह से इसमें क्या होता है, विद्युत धारा के प्रवाहित होने की वजह से इसका ताप बढ़ता है और ताप बढ़ने की वजह से ये क्या होता है, गर्म होता है। गर्म होता है तो इसमें दो चीजें मिलती हैं। एक तो आप देखे होंगे कि आपके घर में यदि 100 वाट का बल्ब जल रहा होता है तो वो कमरा ज्यादा गर्म होता है, वो कमरा ज्यादा गर्म होता है। लेकिन यदि आपके घर पे जो आजकल एलईडी जल रही है, यदि वो जलता है तो उसकी वजह से कमरा ज्यादा गर्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जो धातु है, जब इसको आप इसमें धारा प्रवाहित कराते हो तो इसकी धारा प्रवाहित होने की वजह से ये धातु का ताप बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है। लेकिन जो आज के दिन में बल्ब आ रहे हैं जिसका नाम एलईडी बल्ब है, उसमें ताप नहीं बढ़ता है, वह केवल उस
जो विद्युत ऊर्जा है उसका रूपांतरण होता है प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में नहीं, ठीक है। लेकिन हीटर हो गया, बल्ब हो गया, इसमें जो होता है वह विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण होता है उष्मीय ऊर्जा में और साथ में प्रकाश ऊर्जा में, ठीक है। तो ये बात यहां पे समझिएगा थोड़ा ध्यान से, ठीक है, कि विद्युत ऊर्जा जो होती है, विद्युत ऊर्जा इसका रूपांतरण दो जगहों पे होती है। किस रूप में? और भी हो सकती है, लेकिन इस चैप्टर के अकॉर्डिंग किसमें? प्रकाश ऊर्जा में, और साथ में उष्मीय ऊर्जा में, ठीक है बेटा, किसमें? उष्मीय ऊर्जा में। आई बात समझ में? यानी विद्युत ऊर्जा दो भागों में, मतलब विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण दो भागों में हो सकता है, एक प्रकाश ऊर्जा और दूसरा उष्मीय ऊर्जा। इसके अलावा भी और प्रकार की ऊर्जाओं में हो सकता है, लेकिन समस्या यह है कि हमें जिस चैप्टर में पढ़ना है उस चैप्टर के अंदर यही दो पार्ट यूज होते हैं। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई है, ठीक है। अब यदि बात करें कि सर ये बताइए मेरे को कि ये जो उष्मीय ऊर्जा है, उष्मीय ऊर्जा जो है, इसका रूपांतरण यदि विद्युत ऊर्जा में करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? तो एक चीज समझो पहले ध्यान से, इसके लिए फार्मूला बनाते हैं थोड़ा सा। हमको पता है कि यदि मान लीजिए कोई चालक है, यदि कोई कंडक्टर है और उसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है? आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कितने समय तक प्रवाहित हो रही है? तो मान लेते हैं टी समय तक, यानी आई एम्पियर की धारा टी समय तक प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो इस चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा कितनी होगी? तो उसको निकालने के लिए फार्मूला है Q बराबर I इंटू टी, कह दो सर ये वाला तो पढ़े हैं। हाँ बिल्कुल पढ़ाया है, Q बराबर I इंटू टी। उसके साथ साथ यदि यहीं पे निकाल दिया जाए तो Q बराबर I इंटू टी आ गया। अब इस केस में, अब इस अवस्था में यदि बात किया जाए कि Q आवेश जब किसी कंडक्टर में प्रवाहित होगा, तो भैया एक चीज बताओ, इस सिरे से यदि हम आवेश दे रहे हैं तो इस सिरे से उठाओगे और इस सिरे तक ले जाओगे? तो बिल्कुल ले जाएंगे सर। यदि आवेश यहां से यहां तक पहुंचेगा तभी तो ये पूरे में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, यानी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। यदि विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होनी होगी तो आवेश यहां तक जाएगा, लेकिन यहां से यहां नहीं पहुंचेगा, यहीं जाके रुका रहेगा, ठीक है। और यदि आवेश यहीं रुका हुआ है तो आवेश प्रवाहित नहीं हो रहा है, और आवेश प्रवाहित नहीं हो रही है तो धारा भी प्रवाहित नहीं हो रही है, मतलब धारा ही नहीं फ्लो हो रही है, ठीक है। क्योंकि आवेश प्रवाह की दर को ही तो धारा कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को ही तो धारा कहते हैं ना। कह दो हाँ सर। तो अब बात ये आती है कि जब इस Q आवेश को बिंदु एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाओगे तो उसमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। कह दो हाँ सर बिल्कुल करना पड़ेगा। यदि आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे तो उसके लिए कुछ कार्य करना पड़ता है। वो कार्य कितना होता है भैया? कार्य जो होता है W कार्य कितना होता है? W। और W किसके बराबर होता है? V इंटू क्यू के बराबर होता है, V इंटू क्यू के होता है। कह तो सर ये आया कहां से? आया कहां से बात करें तो इसके लिए लेक्चर नंबर 2 देखिए, जहां पे आपको विभवांतर पढ़ाया है। क्या पढ़ाया बेटा? विभवांतर। विभवांतर को V से रिप्रेजेंट करते हैं, V बराबर होता है W अपान क्यू, V बराबर होता है W अपान क्यू। तो वहां से यदि आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा ना V अपान W अपान क्यू से, तो W बराबर V इंटू क्यू। कह तो सर V क्या है सर यहाँ पर? तो W यहाँ पर कार्य है, W यहाँ पर कार्य है, V यहाँ पर विभवांतर है, और Q जो है वो आवेश की मात्रा है, या कह सकते हैं आवेश है। क्लियर है बेटा? यानी क्या मिला? W बराबर V इंटू क्यू। कह दो ठीक है सर। ठीक है। अब बात ये आती है कि आपको पता है कि W बराबर V इंटू आई बराबर सॉरी Q बराबर I इंटू टी होगा। तो हम लिख सकते हैं W बराबर V आई टी। एक फार्मूला ये बना, कर दो W बराबर V आई टी। बिल्कुल सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको पता है चूंकि V बराबर I इंटू आर होता है, का तो बिल्कुल होता है सर। तो W इज इक्वल टू V के जगह I रखे इंटू आर इंटू आई इंटू टी, तो क्या मिलेगा? तो W इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा I और I मिलके I स्क्वायर R इंटू
टी। कह दो बिल्कुल सही सर, दूसरा फार्मूला ये मिला। कह दो सर लेकिन इसके अलावा भी अब इक्वल टू आई इंटू आर तो होता है, लेकिन इसके अलावा यदि हम पुटअप करना चाहें तो आई इक्वल टू वी बाई आर होता है। कह दो बिल्कुल सही है सर। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, W इज इक्वल टू आई की वैल्यू आई स्क्वायर है तो वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। आर से एक आर कैंसिल, एक आर जब कैंसिल कर दोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, एक आर कैंसिल करने के बाद मिलेगा W इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर इंटू टी। ये रहा तीसरा फार्मूला, ये रहा तीसरा फार्मूला। यानी एक फार्मूला मिला W इज इक्वल टू वी आई टी, एक फार्मूला मिला W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, एक फार्मूला मिला वी स्क्वायर अपन आर इंटू टी। बोलो बेटा यहां तक की बातें समझ में आई क्या? ठीक है, यहां तक की बातें समझ में आ गई? इतनी बातें क्लियर हैं? यानी आपको इस पूरे स्लाइड के अंदर मैंने 4 फार्मूले दिए हैं। कौन कौन से? एक W बराबर वी इंटू क्यू और Q बराबर आई इंटू टी, ये आपको पता ही है। आगे जब बढ़ें तो इसमें मिला W इज इक्वल टू वी आई टी, एक मिला W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, एक मिला W इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर इंटू टी। अब बात ये आती कि सर कौन क्या है, ठीक है? तो जैसा कि वहां W, V और Q के बारे में बता ही रखा है, अब यहां पे बात कर लें I क्या है। तो I जो है वो धारा है। क्या है बेटा? I जो है वो धारा है। और यदि R की बात करें तो R जो है वो प्रतिरोध है। क्या है बेटा? प्रतिरोध। जिनको प्रतिरोध के बारे में नहीं है वो लेक्चर नंबर 3 देखें, और लेक्चर नंबर 3 देखने के बाद आपको पता चलेगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आपने पढ़ रखी है। ठीक है, आपको श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, वो सारी चीजें हमने पढ़ा रखी है। ठीक है, चलिए यहां तक बातें समझ में आ गई क्या? यहां तक में यदि कोई दिक्कत हो तो बताइए मेरे को जल्दी जल्दी, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास किया जाएगा। बोलिए भाई, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए और कमेंट करके मेरे को बताइए कि हाँ सर यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कह दो वेरी गुड सर। आगे चलते हैं। अब आगे चलने से पहले अब मेरी बात करें तो सर हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। सर आपने तो कार्य बताया ना, और कार्य का जो मात्रक होता है वो जूल होता है सर, लेकिन समस्या ये है हमारे पास कि मैं कार्य नहीं जानना चाहता, मैं ये जानना चाहता हूं कि उष्मा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आप समझिए, जो कार्य होता है वह उष्मा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? कार्य जो होता है उष्मा के बराबर होता है। बस क्या करना पड़ता है कि जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? जूल को कैलोरी में। ठीक है, अब रही बात कि सर 1 कैलोरी बराबर कितना होता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज समझो, जूल या कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास 1 कैलोरी बराबर जो होता है आपके पास, 1 कैलोरी बराबर 4.18 या 4.18 या 4.2 जूल होता है। कह दो ठीक है सर। यदि 1 कैलोरी बराबर 4.18 या 4.2 जूल होता है तो इसका मतलब है कि 1 जूल बराबर 1/4.18 या 1/4.2 कैलोरी होगा। 4.2 कैलोरी होगा। बोलो भाई, यानी कार्य उष्मा के बराबर होता है, और कार्य को उष्मा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है? जूल को कैलोरी में परिवर्तित करना होता है। तो 1 जूल बराबर 4.18 या 4.2 जूल होता है, तो जूल लिखा होगा तो उसे कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4.18 या 4.2 से भागा देना पड़ेगा। तो ठीक है सर, तो जल्दी से आप क्या करिए, उष्मा का फार्मूला हमें दे दीजिए। ठीक है भैया, तो देखो भैया यहां नोट पॉइंट समझो। उष्मा को
H से प्रदर्शित किया जाता है और H बराबर W होता है। पहली चीज H बराबर W होता है, ठीक है। और H बराबर W होता है तो सर अच्छी बात है। तो H बराबर VIT अपान 4.2 से या 4.18 से डिवाइड कर दीजिए तो इतनी उष्मा हो जाएगी। इसका मात्रक जो आएगा वो कैलोरी आएगा। क्या आएगा? कैलोरी। ठीक है बेटा, क्या आएगा? कैलोरी। बात समझ में आ गई? कह दो सर ये तो एक फार्मूला हुआ, इसके अलावा दूसरा चाहिए। H बराबर I स्क्वायर RT अपान 4.18 कैलोरी, ठीक है। ये इसका दूसरा फार्मूला हुआ। H बराबर I स्क्वायर RT अपान 4.18 कैलोरी। कह दो सर ये तो दो हुए, वहां तो तीन मिले थे, तो फिर लिखते हैं भैया। किससे लिखेंगे? H बराबर क्या मिलेगा? V स्क्वायर बाई R इंटू टी। लेकिन उसके साथ साथ क्या लिखना पड़ेगा? उसके साथ साथ इसको कैलोरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 4.18 से फिर डिवाइड कर दीजिए तो कितना मिलेगा? इतना कैलोरी। बात समझ में आ गई? बोलो, इतनी बातें समझ में आ गई? इसके अलावा और लिखना चाहें तो H बराबर हमें मिल जाएगा V इंटू क्यू, क्योंकि W बराबर एक फार्मूला हमें और मिला था, वह है W बराबर V इंटू क्यू। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? H बराबर V इंटू क्यू बटे 4.18 कैलोरी। ठीक है बेटा, यहां तक बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? यहां तक में कोई दिक्कत है तो आप जल्दी से हमें कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ सर यहां तक में ये दिक्कत है। यहां तक में कोई दिक्कत है तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, नहीं दिक्कत है तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ाते हुए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, कहां बढ़ते हैं भैया? क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा। एक विद्युत हीटर में 120 वोल्ट विभवांतर पर, कितना? 120 वोल्ट विभवांतर पर 12 कूलाम का आवेश प्रवाहित हो रहा है। हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होगी? हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होगी, मतलब कितनी ऊर्जा उस हीटर से निकलेगी। पहली बात कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का है जो 2006 और 2008 में आपसे पूछा गया है। ठीक है, आइए हल देखते हैं। हल की यदि बात करें तो सबसे पहली चीज कि सर कैसे निकालेंगे? सर सबसे पहली चीज कितनी ऊर्जा व्यय होगी, यानी आपसे सीधा सीधा W पूछा गया है। क्या पूछा गया भैया? W। तो W बताने के लिए जो जो चीजें आपको चाहिए तो पहले देखते हैं क्या क्या दिया है। तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है भैया? एक विद्युत हीटर में 120 वोल्ट विभवांतर यानी विभव V का मान दिया है। V बराबर 120 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद 12 कूलाम आवेश, यानी कूलाम Q से रिप्रेजेंट होता है, आवेश की मात्रा Q से रिप्रेजेंट होती है। कितना दिया है? 12 कूलाम का आवेश प्रवाहित हो रहा है। हीटर में कुल कितनी ऊर्जा व्यय होगी? ऊर्जा की मात्रा यानी ऊर्जा की मात्रा यानी कार्य पूछा, क्योंकि कार्य ही तो ऊर्जा होता है। ठीक है, क्योंकि कार्य ही क्या होता है? ऊर्जा होता है। तो W पूछा गया है। क्या V, Q और W में कोई संबंध जानते हैं क्या आप लोग? V, Q, W में कोई रिलेशन जानते हैं क्या? कह दो हाँ सर जानते हैं। W इज इक्वल टू V इंटू क्यू होता है सर। तो यानी W इज इक्वल टू V इंटू क्यू होता है सर। ठीक है सर, यदि W इज इक्वल टू V इंटू क्यू होता है तो आपको V भी दिया है, आपको Q भी दिया है। ठीक है, आपको V भी दिया है और आपको Q भी दिया है ना। आप एक काम कर सकते हैं, W का मान W बराबर V का मान रखिए। V का मान दिया है 120 कूलाम और Q का मान दिया है V का मान दिया 120 वोल्ट और Q का मान दिया है 12 कूलाम। कितना मिल जाएगा भैया? यदि 12 करेंगे तो 144 आ जाएगा और एक जीरो बढ़ा दीजिए तो मात्रक क्या होगा? इतना जूल। ठीक है, आप चाहें तो वोल्ट इंटू कूलाम भी लिख सकते हैं, लेकिन
कार्य का मात्रक जूल होता है या ऊष्मा का मात्रक जूल होता है, तो हमने लिख दिया। कोई बात है भाई, कोई दिक्कत? देखो कितना आसान तरीके से मैंने क्वेश्चन लगाया, 3 नंबर का क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि आपके बोर्ड ईपी बोर्ड एग्जाम के अंदर या किसी भी स्टेट बोर्ड के अंदर इस चैप्टर से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके पास आते हैं, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा, ठीक है। इस क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा हुआ है, एक विद्युत हीटर में 5 मिनट तक 3 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होने से 60 किलो कैलोरी उष्मा उत्पन्न होती है। 60 किलो कैलोरी उष्मा उत्पन्न होती है। विद्युत हीटर के तार के प्रतिरोध तथा विभवांतर की परिकल्पना कीजिए। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम का है, जो कि 2004 और 2005 में पूछा गया है। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन में सबसे पहला काम करेंगे, दिया है, क्या दिया है भैया, दिया है पहली चीज टी दिया है, कितना दिया है 5 मिनट, कितना दिया है 5 मिनट। 5 मिनट को कन्वर्ट करिए, 5 × 60 बराबर आ जाएगा 300 सेकंड, ठीक है, 300 सेकंड। उसके बाद क्या दिया है, आई दिया है, आई कितना दिया है 3 एम्पियर, 3 एम्पियर से कितनी उष्मा उत्पन्न हो रही है भैया 60 किलो कैलोरी, ठीक है। तो W का मान दिया है 60 किलो कैलोरी, 60 किलो कैलोरी। तो 60 किलो कैलोरी को पहले जूल में कन्वर्ट करो, तो 60 कैलोरी होता तो जूल में कन्वर्ट कर लेते डायरेक्ट, लेकिन किलो है तो 10 के पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू कैलोरी के लिए 4.2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। कितना आ जाएगा भैया ये मल्टीप्लाई होके, ये हो जाएगा 60 × 1000 यानी 60 गुणे ये हो जाएगा 42 × 10 के पावर 2, ठीक है। तो यहां पर W = 60 किलो कैलोरी दिया हुआ है, जिसको आप कन्वर्ट करेंगे तो 60 किलो को 10 के पावर 3 गुणे कैलोरी 4.2 मल्टीप्लाई करिए, 60 × 42 × 10⁻3, क्योंकि इसका 10 इससे ले लिया तो 42 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 दूना 12 को 2 हासिलेगा 1, 6 चौका 24 और 1 25, 1 0 इधर गुणे 10 के पावर 2 यानी 25 20 2 0, इतना जूल आएगा, इतना जूल। ये W का मान हो गया, ठीक है। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है तार का प्रतिरोध और विभवांतर, यानी आपसे R पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क में है, और आपसे भी पूछा गया है, वो भी क्वेश्चन मार्क में है। अब R निकालने के लिए कोई फार्मूला आपको पता है, तो R निकालने के लिए आपके पास एक फार्मूला है, W = I² R × T, W = I² R × T, जहां पे W का मान आपको दिया है, कितना दिया है 2520020 ना, बराबर I का मान कितना है 3 × 3 × R निकालना है आपको, T का मान दिया है 300, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 2 0 से 2 0 काट देंगे, तो हाँ सर कट जाएगा, तो यहां से R बराबर आ जाएगा 2520 बटे 3 × 3 × 3, ठीक है। यदि 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 का 24, 1 बचेगा, 4 3 12, ये आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो फिर डिवाइड हो जाएगा, यानी 840 अपान 3 × 3, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूना 6, 8 3 का 24, यानी 280 आ जाएगा। तो अब आ जाएगा 280 बटे 3, अब 3 से डिवाइड होगा नहीं, मतलब 3 से डिवाइड होगा लेकिन डेसिमल में जाएगा, तो डिवाइड कर लीजिए भैया, तो हो जाएगा 9 × 27, यानी 9 × 27, दशमलव लगाइए, 1 बचेगा और 3 बार में जाएगा, ठीक है, 3 बार में जाएगा, 3 3 का 9, फिर 3 3 जाता रहेगा, गुणे 10, ठीक है। ये 10 क्यों लिया भैया, तो ये समझा दे पहले, नहीं तो बाद में कुछ लोग कहेंगे कि सर पता नहीं कहाँ कहाँ से ले लेते हो आप, ठीक है। तो भैया देखो, इसको हम लिख सकते हैं 28 × 10, 28 × 10 बटे 3, 3 से इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 9.33, और इसमें 10 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 93.3, क्या आएगा 93.3 ओम, 93.3 ओम, यानी ये रहा प्रतिरोध का मान का। तो बिल्कुल सही सर, यदि प्रतिरोध ये निकल गया तो अब क्या निकालेंगे, विभवांतर। विभवांतर निकालने के लिए क्या करेंगे, ओम का नियम लगाएंगे,
ठीक है, क्या लगाएंगे, ओम का नियम, V बराबर क्या होता है I इंटू आर। V बराबर क्या होता है I इंटू आर। तो यहाँ से V बराबर निकालेंगे तो 3 गुणे I का मान 3 दिया था और R का मान 93.3 निकाले थे। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 का 9 दशमलव 3 3 का 9 और 9 तिया 27, 279.9 वोल्ट। ठीक है बेटा, ये रहा V का फाइनल वैल्यू 279.9 वोल्ट। 279.9 वोल्ट या अप्रोक्सीमेटली आप लिख सकते हैं 280 वोल्ट। ठीक है, फिलहाल पहले आप एक बार देख लो क्वेश्चन को अच्छे से, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, यदि अच्छे से क्लियर हो गया तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, किसी परिपथ में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। कितने एम्पियर की भैया, 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। परिपथ में लगे 2 ओम प्रतिरोध वाले चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। ठीक है, प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए, मतलब W पूछा जा रहा है। आइए हल देखते हैं, पहले हल कैसे निकलेगा। दिया क्या है, I का मान दिया है, I बराबर कितना दिया है 10 एम्पियर। ठीक है, I बराबर कितना दिया है 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। परिपथ में लगे 2 ओम, यानी R का मान दिया है 2 ओम। कितना दिया है 2 ओम। पर प्रतिरोध वाले चालक में प्रति सेकंड यानी T का मान दिया है 1 सेकंड। T का मान दिया है 1 सेकंड, उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। अब बताओ भैया, इस केस में W के लिए कोई फार्मूला जानते हो? कह दो बिल्कुल जानते हैं सर, अभी तो लगा के आए हैं। W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। अब W का मान हमें निकालना है, तो W इज इक्वल टू आई कितना है 10, 10 गुणे 10 2 बार, इंटू आर कितना है 2 ओम, इंटू टी कितना है 1। तो कितना आ जाएगा 10 में 100 दुना 2 200। ठीक है, कितना आएगा 200 जूल, 200 जूल। चलो समझ में आया क्या, कितना आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है अब कोई कहे इसमें से कि इस ये जो प्राप्त किया उसको किलो कैलोरी में कैलोरी में कन्वर्ट करो, तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। ऊष्मा की मात्रा यदि कैलोरी में कन्वर्ट करनी होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, W बराबर, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं ऊष्मा बराबर, यानी H बराबर W अपान 4.18। तो W का मान कितना है 200 बटे में 4.18। ठीक है, या कैलकुलेशन आसान करना चाहो तो 4.2 भी लिख सकते हो, यानी 200 बटे 4.2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2000 बटे 42। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2000, 200 में 42 से भाग तो कितना आ जाएगा भैया, कितनी बार जाएगा, 4 चौका 16, 4 बार तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, 4 चौका 16, यानी कितना आएगा 2000 डिवाइडेड बाई 42। 4 बार जाएगा, 5 बार जाएगा नहीं, क्योंकि 4 5 20 210 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 4 दूना 8, 4 चौका 16, 168, कितना बचेगा 32। जीरो बढ़ाओ बढ़ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा 8 चौका 32, 220, तो 8 बार तो जाएगा नहीं, 7 बार जाएगा। 7 बार में कितना आएगा, 7 दूना 14 को 4 हाथ से लगा 1, 7 चौका 28 1 29। ठीक है, 294, 294 डिवाइड करेंगे कितना आएगा, और यानी कि 26। अब डिवीजन जाएगा नहीं, डेसिमल लगाओ, जीरो बढ़ाओ। अब कितनी बार जाएगा 6 चौका 24, 6 बार तो चला ही जाएगा, तो यानी कितना आएगा 47.6 कैलोरी। ये क्या आएगा कैलोरी, ये जूल है, ये क्या है जूल है, और ये किस में आया कैलोरी में। तो यदि कोई कैलोरी में पूछे तो आप ये बता सकते हैं। क्लियर है बेटा, बोलो यहां तक में कोई दिक्कत, यहां तक में कोई दिक्कत, जल्दी बताइए। यहां तक में यदि कोई दिक्कत नहीं हुआ तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। हाँ, पहले ये भी बता दूं, ये भी आप क्वेश्चन आपके एग्जाम का ही है जो 2012 में पूछा गया था आपसे। ठीक है, एक क्वेश्चन ये रहा जो 2015 और 2019 दोनों में पूछा गया आपसे। 2015 और 2019 दोनों में पूछा गया है। क्या क्या है क्वेश्चन भैया, किसी परिपथ में 5 एम्पीयर की धारा 8 सेकंड तक प्रवाहित की जा रही है। इस समय अंतराल
में परिपथ में कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया है। यदि परिपथ का प्रतिरोध 20 ओम कर दिया जाए या 20 ओम हो तो उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। एकदम सेम क्वेश्चन है पिछला वाला, बस यहाँ पर थोड़ा चीज एक्स्ट्रा कर दिया। आइए हल देखते हैं भैया। पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, पहली चीज परिपथ में 5 एम्पीयर की धारा, परिपथ में 5 एम्पीयर की धारा यानी I बराबर 5 एम्पीयर, 5 एम्पीयर की धारा 8 सेकंड तक प्रवाहित हो रही है, यानी T बराबर 8 सेकंड, 8 सेकंड तक प्रवाहित हो रही है। इस समय अंतराल में परिपथ में कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, यानी n का मान पूछा गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे गए हैं। यदि परिपथ का प्रतिरोध 20 ओम कर दिया जाए, यानी R दिया है, कितना दिया है भैया 20 ओम, 20 ओम हो जाए तो उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए, यानी W पूछा गया है। W कह सकते हो या H कह सकते हो, ठीक है, पूछा गया है। आइए भैया सबसे पहली चीज हम N निकालेंगे, तो Q बराबर होता है N इंटू ई। Q बराबर क्या होता है N इंटू ई, और Q बराबर होता है I इंटू टी। Q बराबर क्या होता है I इंटू टी। तो हमें I और T दिया है, तो यहां से Q निकल जाएगा, यहां से Q निकल जाएगा। क्या तो नहीं सर इससे नहीं निकालिए, तो इससे नहीं निकालना चाहें तो आपके पास एक फार्मूला और होगा, वो फार्मूला होगा I इंटू टी बराबर N इंटू ई, जहां E क्या है इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो जब यहां से N बराबर निकालेंगे तो आएगा I इंटू टी अपान ई। I का मान कितना है भैया, I का मान कितना है यहां पर, यदि I के मान की बात की जाए तो आपके पास I जो है, ठीक है, I का मान है 5, T का मान है 8 बटे 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन का आवेश यही ना होता है। जब इसको हल करेंगे तो ये आएगा, इसको डिवाइड करिए 8 से 8 दूना 16, यानी दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 से गुणा होगा और नीचे ये 16 हो जाएगा, तो 2 बचेगा, ठीक है 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब इस केस में यानी 5 बचे 25, 25 बटे 10 की पावर माइनस 19, ऊपर जाएगा 10 की पावर प्लस 19, ठीक है। कितना आया n की वैल्यू कितनी आई, कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, फिर से एक बार देखते हैं, एक बार फिर से देखते हैं भाई, कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है मेरे को। I की वैल्यू कितनी है 5 एम्पियर, T का मान कितना है 8, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। एक काम करिए, यहाँ से दशमलव हटाइए, दशमलव हटाएंगे तो 10 से गुणा करना पड़ेगा, 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, ऊपर भी 10 से गुणा कर दीजिए तभी तो बराबर होगा। तो यानी 16 ये 8, 8 दूना 16 दो बार में कटेगा, 8 दूना 16 दो बार में कटेगा, 2 से 10 5 बार में कटेगा, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 25 गुणे 10 के पावर माइनस 19, ऊपर जाएगा 10 के पावर प्लस 19 हो जाएगा। इतना इलेक्ट्रॉन, यानी इस समय अंतराल में इतने इलेक्ट्रॉन इससे गुजरेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन, 25 गुणे 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे 8 सेकंड के अंदर। अब क्या पूछा गया, उष्मा की गणना कीजिए। तो यानी आपके पास क्या क्या है, आपके पास I है, T है और R है, ठीक है, I है, T है और R है। तो आपसे H पूछा जा रहा है या W पूछा जा रहा है, तो W बराबर I स्क्वायर RT, ये फार्मूला होता है आपके पास। I का मान कितना है भैया, I का मान 5 है, 5 गुणे 5 दो बार, R का मान 20 है और T का मान 8 है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पचे 25, 25 गुणे 8 गुणे 20, 25 8 200, 200 गुणे 20 कितना हो जाएगा 400, यानी 4000 हो जाएगा, 4000 ये W का मान हो गया। लेकिन ये किस में आया, जूल में। हमें उष्मा चाहिए, तो उष्मा किस में आएगी, कैलोरी में। तो H बराबर W अपान 4.2, तो W का मान 4000, 4000 बटे 4.2, दशमलव से दशमलव मतलब दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 40,000 हो जाएगा, यानी 40,000 बटे में 42। तो यानी 42 को डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा, मैं इसे लिख सकता हूँ क्या, 400 गुणे 100 लिख सकता हूँ, हाँ 400 गुणे 100 लिख ही सकता हूँ। तो यानी 400 डिवाइडेड बाई 42 गुणे 100, बाद में 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है।
और भैया डिवाइड करके देख लेते हैं। 400 डिवाइडेड बाई 42 कितना मिलेगा, कितनी बार में डिवीजन जाएगा बताओ जल्दी से। 400 कितनी बार में जाएगा, 10 बार में तो नहीं जाएगा, 9 बार ले जाओ। 9 दूना 18 को 8 हाथ से लगा 1, 9 चौका 36 1 37, कितना आएगा 22। 10 लगाओ, 0 बढ़ेगा। अब कितनी बार में जाएगा, 4 5 20, 5 बार में जाएगा। 210 आएगा, हाँ 210 आएगा। कितना बचेगा 10, फिर डिवीजन नहीं जाएगा, छोड़ो हटाओ, फिर डिवीजन जाएगा नहीं। 0 बढ़ाओ, अब कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं सीधा सीधा, ये आ जाएगा 9.52, तो यानी 9.52 में 100 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 952 कैलोरी, 952 कैलोरी। ठीक है, यानी इससे उत्पन्न ऊष्मा जो होगी वो कितनी होगी, 952 कैलोरी होगी। ठीक है, उम्मीद है ये कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा। गुणा भाग करना है वो तो आप करिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास ये है, बहुत आसान सा ये तो। 10 वोल्ट तथा 0.5 एम्पियर के बल्ब से प्रति सेकंड कितने जूल ऊष्मा उत्पन्न होगी। आओ भैया हल देखते हैं, सीधे सीधे हल की बात करते हैं। तो हटाओ सर, क्या हल करते हो। 10 वोल्ट यानी दिया है, क्या दिया है, V बराबर 10 वोल्ट, V बराबर 10 वोल्ट और I बराबर 0.5 एम्पियर के बल्ब से प्रति सेकंड कितने जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। प्रति सेकंड यानी T बराबर 1 दिया है, कितने जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, ऊष्मा की बात हो रही है, जूल में बात करें, कितने जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी सीधे से W पूछा जा रहा है। ठीक है, कैसे निकालोगे, तो आपको फार्मूला होगा ही होगा, W इज इक्वल टू VIT, W बराबर VIT, V का मान 10, I का मान 0.5 और T का मान 1। कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा, 5 जूल, 5 जूल। यानी इस क्वेश्चन में बहुत आसान सा था ये क्वेश्चन, आपके एग्जाम में जब भी पूछा गया होगा 2 नंबर में पूछा गया, उससे ज़्यादा नहीं पूछा गया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फिर से रहा ये। ठीक है, किसी चालक के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 10 वोल्ट है। किसी चालक के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 10 वोल्ट है। चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए। चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए यदि उसमें उत्पन्न ऊष्मा 15 जूल प्रति सेकंड हो तो। ठीक है, यहाँ देखिए भैया। ठीक है, किसी चालक के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 10 वोल्ट है, चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए हल देखते हैं। हल में पहले लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, विभवांतर भी दिया है 10 वोल्ट, भी क्या दिया है 10 वोल्ट। चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए, मतलब I पूछा गया है। और यदि उसमें उत्पन्न ऊष्मा 15 जूल प्रति सेकंड हो, उत्पन्न ऊष्मा W बराबर 15 जूल हो। 15 जूल कब, जब T इक्वल टू 1 सेकंड हो। 1 सेकंड में 15 जूल हो रहा है, तो 15 जूल पर सेकंड। तो हमको फार्मूला क्या पता है, W इज इक्वल टू VIT। यहाँ से I बराबर यदि बात करेंगे, यदि यहाँ से I बराबर बात करेंगे तो W अपान V इंटू T। W का मान कितना दिया है 15, V का मान कितना दिया है 10 और T का मान दिया है 1। कितना दिया है 1। डिवाइड करिए, 3 बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, यानी 1.5 एम्पियर। I का मान कितना आएगा 1.5 एम्पियर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का है जो 2014 में आपसे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, जो क्या पूछा गया 2014 में पूछा गया है। क्लियर, चलो भाई समझ में आया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये रहा। सॉरी, ये पता नहीं कैसे इतना छोटा हो गया यार, इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, चलो। क्या यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं, यहां तक चीजें समझ में आ रही? तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखो। किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 400 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, मतलब सॉरी, यानी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 400 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर तथा धारा का मान ज्ञात कीजिए। ओहो, आइए हल देखते हैं। पहले हल देखने से पहले एग्जाम को क्वेश्चन तो देखिए, क्वेश्चन देखने के बाद ब्रैकेट में ये लिखा है, इसको भी ध्यान से देखिए। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन किस सन में पूछा गया है। ठीक है,
हल क्या दिया है, क्या दिया भैया, किसी 4 ओम प्रतिरोधक यानी आर बराबर दिया है 4 ओम का, तो ठीक है सर, से प्रति सेकंड टी बराबर 1 सेकंड मिल गया हमको, 400 जूल उष्मा उत्पन्न हो रही है, यानी डब्ल्यू बराबर मिला है 400 जूल। ठीक है, प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर यानी भी निकालना है, और तथा धारा का मान ज्ञात कीजिए यानी आई बताना है। का तो कैसे बताएंगे सर, तो पहले बताइए आर टी और डब्ल्यू, आर टी डब्ल्यू और भी में कोई रिलेशन जानते हैं? का तो बिल्कुल नहीं जानते हैं सर, आज तक तो देखबे नहीं किए सर, कहाँ देखे हैं आज तक। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू भी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। बोलो भैया ऐसा कहीं फार्मूला देखा है क्या? ठीक है, ऐसा फार्मूला कहीं देखा है? कह दो हाँ सर देखा है। कहाँ देखा है बेटा? कह दो सर आज ही तो पढ़ाए हो अभी अभी। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू, तो यहाँ से तुम्हें क्या निकालना है? भी निकालना है। तो हम भी स्क्वायर बराबर लिखें तो डब्ल्यू इंटू आर बट्टा में टी। कह दो बिल्कुल सही सर। तो भी स्क्वायर तो हमको निकालना नहीं है, भी निकालना है, लेकिन पहले वैल्यू रख लेते हैं, उसके बाद कैलकुलेट कर लेंगे। तो भी का मान कितना है भैया? 400 गुणे आर का मान कितना है? 4 बटे टी का मान कितना है? 1। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो भी स्क्वायर बराबर आएगा 1600, 4 चौका 1600। ठीक है, 1600 को क्या लिख सकते हो? 4 गुणे 100। बोलो भैया 4 गुणे सॉरी 16 गुणे 100। तो 16 जो है वो 4 का स्क्वायर, मतलब रूट में 1600 डाल दो, हटाओ। ठीक है, 4 गुणे 10 बाहर आ जाएगा, यानी 40 वोल्ट। क्या आएगा? 40 वोल्ट। एक चीज ये हो गया। कह दो नहीं सर इसके साथ धारा भी तो पूछा गया था आपसे। तो हमको पता है V बराबर आई इंटू आर, तो यहां से I बराबर लिखो तो क्या मिलेगा? V बाई आर। भी का मान कितना है? 40, आर का मान कितना है? 4, तो कितना मिलेगा? 10 एम्पियर। आई का मान कितना मिला? 10 एम्पियर। देखो ध्यान से, समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ। क्लियर है? यदि क्लियर है तो आगे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर फिर से रहा। फिर ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन तो देख ही लेना, 2019 में है, मैंने पहले बताया। ये क्वेश्चन आपके पास 2011 का है। ठीक है, क्या पूछा गया है? 10 ओम प्रतिरोध के एक विद्युत हीटर को 10 ओम प्रतिरोध के एक विद्युत हीटर को 220 वोल्ट के स्रोत पर लगाया जाता है। इससे 25 मिनट तक उपयोग करने से उत्पन्न कुल ऊष्मा की गणना कीजिए। गणना कैलोरी के मात्रक में कीजिए। कैलोरी की मात्रक में करना है। ठीक है, आइए भैया हल देखते हैं। हल में सबसे पहला काम क्या है? दिया है, क्या दिया है? 10 ओम प्रतिरोध ना, यानी कि आर का मान दिया है, सॉरी 10 नहीं 100 ओम। 100 ओम प्रतिरोधक के एक विद्युत हीटर को 220 वोल्ट यानी V बराबर 220 वोल्ट के स्रोत पर लगाया जाता है। इससे 25 मिनट तक उपयोग किया जा रहा है। T बराबर 25 मिनट उपयोग किया गया भैया। 25 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करिए, 25 गुणे 60 बराबर कितना हो जाएगा? 25 छक्का 150, 1500 सेकंड। 1500 सेकंड। कुल उत्पन्न उष्मा की गणना कीजिए, यानी आपको W बताना है। W जब निकल जाए तो उसे H में कन्वर्ट करिए, क्योंकि क्वेश्चन बोला गया है कि आपको कैलोरी में चाहिए ना। किस में चाहिए? कैलोरी में चाहिए। आओ देखो ध्यान से, तो W इज इक्वल टू कोई फार्मूला बताओ जिससे कि हम W निकाल सके आर टी और V के प्रयोग करके। तो हमारे पास फार्मूला है भी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। भी का मान कितना है भैया? 220 गुणे 220 बटे में आर। आर का मान कितना है? 100 इंटू टी। टी का मान कितना है? 1500। 2 जीरो से 2 जीरो भाग कटे हो गया। क्या मिलेगा? 220 गुणे 220 गुणे 15 यानी 220 गुणे 220 यानी 22 गुणे 22 गुणे 15 गुणे 100। ये तो लिखा है। 22 दूना 44 को 4 हासिल लगा 4। 22 दूना 44 और 4 48, 484 गुणे 15 गुणे 100 कितना आएगा भैया? 15 चौका 60 को 0 हासिल लगा 6, 15 अट्ठे 120, 120 और 6 126 को 6 हासिल लगा 12। 15 चौका 60 और 12 72, 2 जीरो लगा दो, इतना जूल आया।
लेकिन हमें जूल में तो चाहिए नहीं, हमें h निकालना है। तो h बराबर W/4.2, W का मान 72,600 बटे में 4.2, 4.2, ये h का मान आया। किसका मान आया भैया? h का मान आया ना। अब आपका काम ये होगा कि आप मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का सलूशन क्या होगा। 72,600 डिवाइडेड बाई 4.2, 72,600 डिवाइडेड बाई 4.2, ठीक है। जल्दी से आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। 72,600 डिवाइडेड बाई 4.2, 72,600 है कि 600 यार? 72,600, हाँ ठीक है। 72,600 डिवाइडेड बाई 4.2, ठीक है। कितना आएगा? 172,857.14, 1.7 सॉरी 172,857.143। आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई? 172.86 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी। ये कैलकुलेशन ऐसा है, आप देख लीजिएगा उसको, ठीक है। चलो, उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। बोलो भाई, आई या नहीं आई? इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? सॉरी बाई मिस्टेक, तबीयत बहुत ख़राब है, फिर भी क्लासेस चल रही हैं आप लोगों की, ठीक है। चलिए, इतनी बात समझ में आ रही है? अब यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को लाइक भी कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और दोस्तों को शेयर भी कर दो, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन बहुत ही धमाकेदार है, आपके बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा गया है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन को पढ़ेंगे उससे पहले आप सभी लोग से निवेदन है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अच्छा, नहीं करना है मत करो, कम से कम कमेंट करके बताओ कि सर ठीक ठाक लग रहा है या कोई दिक्कत है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम समायोजन आप जानते ही होंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि संयोग से दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो ना, मतलब उनके सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो, तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए तथा 3 ओम प्रतिरोध में उत्पन्न उष्मा की गणना कीजिए। आओ भैया, पहली चीज तो आपके पास दिया है 3 प्रतिरोध, एक R1 दिया है जो 2 ओम का है, एक R2 दिया है जो 3 ओम का है, और एक R3 दिया है जो 5 ओम का है, ठीक है। यदि इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, यदि संयोग से दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो, तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। यानी कि यदि इसको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो श्रेणी क्रम का सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। कह दो हाँ सर होता है। यदि होता है तो इसको जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? इसको जोड़ोगे तो R का मान मिलेगा 10 ओम, ठीक है। और इनके सिरों पर जो वोल्ट लगे हैं, विभवांतर लगा है, वो कितने वोल्ट का लगा है? 30 वोल्ट का लगा है। कह दो ठीक है सर। तुमको पता होगा, मैंने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम समायोजन पढ़ा रखा है। श्रेणी क्रम समायोजन में सभी प्रतिरोधों में धारा का मान सेम होता है, सभी प्रतिरोधों में धारा का मान सेम होता है, लेकिन विभव का मान अलग अलग होता है। तो आओ भैया, पहले यहाँ इन दोनों के प्रयोग से धारा निकालो। तो मेरे को जहाँ तक दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है कि यहाँ से जो I आएगा, I इज इक्वल टू V बाई R। V का मान है 30 बटे R का मान है 10। 1 0 से 1 0 काटेंगे तो I का मान आएगा 3 एम्पियर। कितना आएगा बेटा? 3 एम्पियर। का तो सर I निकाल के क्या करोगे सर? यदि I निकल गया तो प्रत्येक प्रतिरोध में हम विभव का मान निकालेंगे। तो यदि V1 बराबर I इंटू R1 ना, तो V1 निकालना है, तो V1 बराबर I इंटू 3, R1 कितना है? 2, बराबर कितना आएगा? सॉरी
बराबर कितना आएगा 6 वोल्ट। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है, तुम्हारा V1 निकला। ठीक है, अब तुमसे V2 पूछा जाएगा, तो V2 बराबर I इंटू R2। V2 का मान कितना है, V2 का मान कितना है भैया, निकालना पड़ेगा सर। V2 बराबर I का मान कितना है, I का मान 3 एम्पियर। R2 का मान कितना है, R2 का मान हमारे पास है 3, बराबर कितना मिलेगा 9 वोल्ट। कितना मिला 9 वोल्ट। ठीक है, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तीसरा निकालेंगे V3। क्या निकालेंगे V3। V3 बराबर क्या मिलेगा I इंटू R3। V3 बराबर I का मान तो 3 ही है, R का मान कितना है 5, तो कितना मिलेगा 3 5 15 वोल्ट। क्या मिलेगा 3 5 15 वोल्ट। ये तो हमने निकाल दिया। ये पहला क्वेश्चन यहाँ तक समाप्त हुआ। कहाँ तक समाप्त हुआ, सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच। तो पहले सिरे के बीच, दूसरे, तीसरे, तीनों निकाल दिया। उसके बाद निकला है कि 3 ओम प्रतिरोधों में उत्पन्न उष्मा की गणना कीजिए। उष्मा की गणना करनी है, यानी W निकालना है। W बराबर फार्मूला क्या है हमारे पास, W बराबर फार्मूला हमारे पास है V स्क्वायर बाई R इंटू टी। V स्क्वायर बाई R इंटू टी। अब V स्क्वायर बाई R इंटू टी, टी तो हमारे पास है नहीं, तो V बराबर I इंटू R लिखते हैं। ठीक है, कह दो सर हम 3 ओम प्रतिरोध में उत्पन्न उष्मा की गणना कीजिए। तो T तो हमारे पास दिया नहीं है, तो हम कौन सा फार्मूला प्रयोग कर सकते हैं, बताओ भाई जल्दी से। यदि हमको फार्मूले की बात करनी हो तो किस फार्मूले का प्रयोग करके हम ये काम कर सकते हैं, बताइए। पहले वाले में T है, दूसरे में भी T है, तीसरे में भी T है, चौथे वाले का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो V इंटू क्यू, चौथे वाले का प्रयोग किया जा सकता है कि नहीं बेटा, चौथे वाले का प्रयोग किया जा सकता है। क्या तो सर किसका प्रयोग करेंगे, I स्क्वायर R इंटू टी। अब कह तो सर क्वेश्चन में T तो गिवन नहीं है, T गिवन नहीं है, तो हम प्रति एकांक सेकंड में, मतलब प्रति सेकंड कितना उष्मा उत्सर्जित हो रही है उसकी गणना करेंगे। अब यहाँ पे I की बात करें तो I कितना है 3 एम्पियर, तो 3 गुणे 3 2 बार, और R का मान भी किया गया 3 ओम के लिए ना, तो 3 गुणे 1 बराबर क्या आएगा 3 3 का 9 तिया 27 जूल। क्या आएगा 27 जूल। ये हो जाएगा तुम्हारा W का मान। ठीक है, ये क्या हो जाएगा W का मान हो जाएगा। क्लियर है बेटा यहाँ तक। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो मेरे को कमेंट करके बता सकता है, या कोई दिक्कत हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ में आप कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इसमें इतना ही रखा जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।